एक विधवा महिला रेस्टोरेंट के बाहर बैठी है और घूट घूट पानी अपने 4 साल के बेटे को पिला रही है। बार बार बच्चा कहता है कि मम्मा कब तक पानी पिलाओगी, भूख तो खाने से मिटेगी ना, मुझे कहीं से खाना ला कर दे दो। इस बात को सुनकर माँ अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने बच्चे को संभालते हुए कहती है कि बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर से खाना दिलाऊंगी, तुम्हें ज़रूर से तुम्हारा पेट भर खाना खिलाऊंगी, आज बिल्कुल भी भूखा नहीं सोने दूंगी। दरअसल वो बच्चा 3 दिनों से भूखा था। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आज के समय में लोग 3-3 दिनों तक भूखे कैसे रह सकते हैं, लेकिन जब किसी के सर पर पिता का साया ना रहे ना, तो बच्चे भूखे रह जाते हैं। क्योंकि इस संसार में खाना खाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसे कमाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, जिसके लिए हर जगह पर जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान होना चाहिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही रोचक है। एक बेवा महिला का सहारा बनता है एक फौजी, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो देश के अंदर रहकर भी रक्षा करता है देश की महिला की। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर से। यहाँ पर एक महिला होती है जो कि राजस्थान के जयपुर के ही एक गांव से आई थी। दरअसल ये जो महिला होती है, इस महिला का नाम शीतल होता है और ये एक लड़के से प्यार करती है। जब उस लड़के से प्यार करती है तो उससे शादी भी कर लेती है। जब शादी की थी तो लड़की के माता पिता ने कहा था कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करोगी तो हमें मरा समझ लेना, कभी भी हमारे पास मत आना। जैसे ही ये लड़की से बात कही जाती है, लड़की वापस मुड़ना भी चाहती है, लेकिन उसके प्यार में किए गए कस्में वादे उसे परेशान कर देते हैं और वो शादी कर बैठती है। अब जिस लड़के से शादी करती है उसके साथ अपनी ससुराल जाती है, ससुराल में रहने लगती है। लेकिन जो सास है वो इससे काफ़ी जला करती थी। वो अपने बड़े बेटे के पास अक्सर रहा करती और अपने पति के साथ ये लड़का अपना हिस्सा लेकर अलग रहा करता और उसी में अपनी पत्नी को रखा करता। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था और इस लड़के के पास ज़मीन जायदाद काफ़ी थी। ये खेतों में काम किया करता था और जब इसे एक बेटा हो जाता है तो बेटे को पाकर ये लड़का बहुत खुश होता है। बेटा जो लड़का होता है उसका नाम स्वराज होता है, यानी कि इसका जो पति है। स्वराज और शीतल दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी होती है, लेकिन एक दिन इनकी जोड़ी को नज़र लग जाती है। जब इनका बेटा करीबन 4 साल का था तो उसी दौरान इसका पति जब खेतों में काम कर रहा था तो एक सांप के डसने से उसकी मौत हो जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। जैसे ही गांव में बात फैलती है तो यहाँ पर सास शुरुआत से ये कहती है कि देखो कैसी है ये कुलक्षणी, इसने मेरे बेटे को खा लिया। अब ये बात जब लगातार सभी लोगों में फैलती है तो सभी कहते हैं कि भाई कुलक्षणी होगी, इसकी वजह से हंसता खेलता लड़का इस दुनिया से चला गया। अब ये सास इसे घर से निकाल देती है। ये बार बार हाथ भी जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि मैं क्या करूं। तो सास कहती है कि खेतों पर बनी झोपड़ी है, उसमें जाकर रह लो, कुछ सामान ले जाओ खाने पीने के लिए। यहाँ से वो सामान लेकर जाती है और करीबन 15 दिन वहाँ पर रहती है, लेकिन अब वो सामान ख़त्म हो गया था। अब गाँव में जाती है, लोगों से काम मांगती है, लेकिन किसी कोई भी काम नहीं देता है। सब कहते हैं कि तू कुलक्षणी है, तेरा तो चेहरा देखना ही सही नहीं है। जब ये सिलसिला लगातार चलता है तो ये अब गांव को छोड़ने का फैसला करती है। ये अपने बेटे के साथ गांव को छोड़कर जयपुर आ जाती है। जयपुर आने के बाद अब ये जयपुर में काम ढूंढती है। सोचती है कि यहाँ तो कोई नहीं जानता मुझे कि मैं विधवा हूँ, मैं कुलक्षणी हूँ, जो मुझे काम नहीं मिलेगा। सब जगह काम देखती है तो यहाँ लोग इसकी कहते हैं ना, इसकी तरफ गलत नज़रें रखते हैं, जहाँ से खुद ही आ जाती है। ये जानती है, लोगों की नज़रों को पहचानती है और अपनी आबरू बचाते हुए फिर रही है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन इसे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ पैसे जो थे उनसे इसने बेटे को कुछ खिला दिया था। खुद की भी हालत खस्ता थी और अब इस रेस्टोरेंट के बाहर बैठी हुई थी कि काश इसमें कोई मुझे बुला ले काम करने के लिए तो मैं अपने बेटे को कुछ खिला सकती हूँ। अब यहाँ बेटा बार बार प्यास लगी थी, भूख लगी थी। अब वो माँ बार बार उसे टंकी खोलकर उससे पानी पिलाने लगती। अब बेटा गुस्से में कहता है कि कब से पानी पिलाती जा रही हो, मुझे भूख लगी है, भूख तो खाने से मिटेगी ना। ये सारी बातें अंदर बैठा एक फ़ौजी सुन रहा था। फ़ौजी का नाम प्रमोद होता है। वो सुनने के बाद बाहर आता और कहता है कि बेटा तुम्हें भूख लगी है, चलो अंदर, तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। अब ये महिला पूछती भी है कि आप कैसे खिलाओगे, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये कहता है कि इंसानियत का भी एक नाता होता है, पहले चलो इस बच्चे को भूख लगी है, इसे खाना खिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें काम भी दिला दूंगा। क्योंकि उस महिला ने कहा था कि मुझे पहले काम चाहिए, उसके बाद ही हम किसी का खाना खाएंगे।
इस बात को सुनकर वो कहता है कि सब हो जाएगा। फिर इनको भर पेट खाना खिलाता है और खाना खिलाते खिलाते इनके बारे में इनकी पूरी कहानी जानता है। जानने के बाद कहता है कि आप मेरे घर चलो, मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है और अब मेरी जो बेटी है उसे मेरी ताई जी पालती हैं। अगर तुम चलोगी तो तुम उसे पाल लेना, मेरी बेटी भी पिता का प्यार देख लेगी। अभी मेरी छुट्टियां हैं तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अब वो कहती है कि ठीक है। अब घर जाती है उसके, तो वो घर को खोलता है मानो कब से उसने घर नहीं खोला हो। घर पूरा गंदा पड़ा हुआ था अंदर से। घर खोलने के बाद अब वो उसमें जाता है और अपनी ताई को बुलाता है और अपनी बेटी को भी बुलवाता है जो लगभग 2.5 साल की थी। बेटी घर में आती है, बेटी का नाम पायल होता है। ये उसे लाड दुलार करती है और अब उस घर को पहले साफ़ सफाई करती है। फौजी साथ में मदद करता है और मदद करने के बाद वो घर साफ़ हो जाता है। उसके बाद वो कुछ लिस्ट बनाती है क्योंकि पढ़ी लिखी वो थी। फिर उस राशन को वो फौजी लेकर आता है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया को वो ताई देख रही थी और वो ताई अब पड़ोस में सबसे कह देती है कि फौजी तो किसी महिला को ले आया है और उसके पास तो एक बेटा भी है। क्योंकि जो ताई थी उसे यह था कि इसका तो वंश चलेगा नहीं, बेटी है उसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की हो जाएगी। इस वजह से वो उसे बदनाम कर देती है। महिला करीबन 7 दिन तक वहाँ रहती है। 7 दिन तक उसकी बेटी की देखभाल करती है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब महिला मार्केट से सामान लेने के लिए निकलती है तो वो इन बातों को सुनती है जिनका उसे बहुत बुरा लगता है। अब वापस आती है और आने के बाद कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं चाहती। शीतल कहती है कि मुझे अकेले रहना है, मैं कहीं और चले जाऊंगी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हुई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर वो कहता है कि कौन कर रहा है तुम्हारी बदनामी, क्योंकि ये बातें फौजी ने भी सुनी थी, लेकिन उसने कह दिया था कि दुनिया का काम है बातें बनाना और मैं इन चीज़ों से नहीं डरने वाला। अब इस चीज़ को सुनकर वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो ये बातें अभी बंद हो सकती हैं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो उससे इस लहजे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं कुलक्षणी कहते हैं लोग मुझे। वो कहता है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। तुम मुझसे शादी कर रही हो अभी और इसी वक्त, और हमारे दोनों बच्चे इसी घर में रहेंगे। तुम भी इस घर में रहोगी और मैं भी इस घर में रहूँगा। वो हाथ पकड़ते हुए उसे गांव के मंदिर पर ले जाता है। सारा गांव ये तमाशा देखता है और कहता है कि ये किसे क्यों खींच रहा है। तो वहाँ जाकर पंडित जी से कहता है, पुजारी जी वहाँ पर थे, कि पुजारी जी हमारी शादी करा दीजिए, हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। पुजारी जी आनन फानन में उनकी शादी कराते हैं। वहाँ के सभी सामान वहाँ पर रखे हुए थे। हवन करते हैं, प्रॉपर तरीके से मंत्र उच्चारण होता है और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद मांग भरते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा रक्षक रहूँगा और तुम्हें कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम्हारी कोई भी बदनामी नहीं करेगा। वो भी खुश हो जाती है और अब उसे मंदिर में से अपने साथ बड़े आदर सम्मान से अपने घर में एंट्री करवाता है और वही चाची ताई जो थी जिसने बदनामी की थी उसी से स्वागत करवाता है। वो बहुत चिढ़ जाती है। उसके बाद वो उसके घर आना जाना बंद कर देती है और अब यहाँ पर शीतल और प्रमोद दोनों मिलकर अपने दोनों बच्चों को पालते हैं और अब तक भी उन्होंने और तीसरा कोई बच्चा नहीं किया है। उनके साथ बहुत खुश हैं। कभी कभी जब उसे ज़रूरत होती है तो उसे अपने साथ फ़ौज में भी ले जाता है। बाकी वो यहाँ पर रहकर अपने बच्चों को पाल रही है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कहानी कुछ कहकर जाती है। आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो आपको इस कहानी को सुनकर एहसास हुआ है। कभी कभी ना हमारी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो लोग हमें बहुत अच्छा कर देते हैं हमारे लिए, जैसे कि यहाँ पर शीतल की मुलाकात प्रमोद से होती है। बाकी आपको जो लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका कमेंट एक नई ऊर्जा देता है जिससे हम ऐसी वीडियो लाने में सक्षम हो पाते हैं। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।